लेकिन वो नहीं खोल पाई क्योंकि ये मशगूल थे। जिस वक्त में लाशें चिताओं के करीब जाके खड़ी होती थी, उस वक्त में आपके पास दाह संस्कार करने के लिए आपके पास लकड़ियां नहीं थी और कुत्ते और जानवर नोच रहे थे। करने का काम किया, फिर उनको पनाह देने का काम अगर किसी ने कहा है तो ये लोग कर रहे हैं। यही ये लोग हैं कि बरोबर 5 साल में ये केवल एसी में शूट करके और उन सबों को माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ उपाध्याय। आज मैं जनपद आजमगढ़ जिले में हूं और इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी पार्टी के लोग हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का क्या माहौल है। जैसा कि अभी चर्चा चल रही कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकते हैं, तो इस कड़ी में हम बात करेंगे भाई साहब लोगों से कि आजमगढ़ का क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? क्योंकि आज़ाद नेता के नाम से जानते हैं लोग जी, और मैं समरसता विचार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी, और समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। आजमगढ़ का क्या माहौल है, चुनावी माहौल? आजमगढ़ का पूरा माहौल ही है, बस वो 2022 का इंतज़ार हो रहा है कि प्राइमरी पाठशाला पे वो बहन बेटियाँ गाँव से लेके जो है शहर तक सब इंतज़ार कर रहे हैं कि वो दिन कहाँ है जिस दिन ये ऐलान हो जाएगा कि आज ही जो है वोट देना है, तो फैसला हो जाएगा जो है आने वाले कल में। जनता इंतजार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरबंश मिश्रा जी हमारे साथ हैं, इनसे हम जानेंगे क्या माहौल है सर 2022 का। आजमगढ़ नहीं, पूरा देश उत्तर प्रदेश केवल विकास की ओर अग्रसर है। जहाँ पर आपको पता है कि पूरे 5 साल में 2 साल कोरोना काल चला है जी, और कोरोना काल में भी आजमगढ़ की जनता भूखे न सोए, इस पे अग्रसर होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश दोनों पूरी अग्रिम भूमिका में रही है और गरीबों को राशन दिया है। आपने देख लीजिए, आजमगढ़ में मेरी एक सीट है, 9 इन लोगों की है, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि पूरा कार्य आजमगढ़ में हुआ है। यहाँ पे विश्वविद्यालय देख लीजिए, आजमगढ़ एक कन्वर्टी जैसे सड़कों का जाल पूरा आजमगढ़ में बिछा हुआ है। मैं आपको बता दूं, सड़कें देख लीजिए। और मैं एक सवाल भी करना चाहता हूँ इन लोगों से कि अभी सदर के सांसद हैं माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी, विधायक, और लोग सदर के सांसद यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उनकी सड़क जब बनने के लिए प्रस्ताव दिया गया था, बन रही थी, तो उनके लोगों ने उस सड़क को अभी भी बाधित किया हुआ है कि गड्ढा मुक्त हमारा आजमगढ़, ये दुर्भाग्यपूर्ण। दूसरा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अभी बाढ़ आई थी, सीवर, सारी सीवर जितने सीवर हैं, इस पे जितने गाड़े हैं, गढ़ी हैं, अवैध रूप से कब्जा है, वो जहाँ पर ग्राम समाज की ज़मीन होती है, बंजर है भूमि, उस पर इनकी पूर्व सरकारों में अवैध रूप से कब्जा करके वहाँ पर ये लोगों ने किस तरीके से बिल्डिंग खड़े की है। और जब इस पर कार्रवाई होने रही तो ये लोग कहीं ना कहीं न्यायालय का शरण लिए हैं, उसको बाधित किए हैं, जिससे पूरा आजमगढ़ तबाह था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तीसरा मैं आपको बता बस आप समाजवादी पार्टी के नेता, सदर के सांसद यहाँ के अखिलेश यादव जी हैं, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं। आपके ऊपर भाजपा के नेता ने आरोप लगाया कि आप लोग अवैध कब्जा करते हैं, क्या कहना चाहिए? आपसे बता दें, इन्होंने कहा कि सड़कों का जाल, तो सड़कों का जाल कागज पे है कि जमीन पे है? नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमने इतना काम किया कि देश और प्रदेश देख रहा है। बहुत ईमानदारी से मीडिया के साथियों और आपके न्यूज़ पे आपने हमको बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल में जिस वक्त में सड़कों पे बहन बेटियां कंधे पे अपने मासूम बच्चों को लेके ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, उस समय बंगाल के चुनाव में ये मशगूल थे। जिस वक्त में लाशें चिताओं के करीब जाके खड़ी होती थी, उस वक्त में आपके पास दाह संस्कार करने के लिए आपके पास लकड़ियां नहीं थी और कुत्ते और जानवर नोच रहे थे। जुमलेबाजी से ये सरकार चल रही है, जमीन पे नहीं चल रही है। ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी से चल रही है। इन्होंने कहा है कि
गैस सिलेंडर की बात किया। यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहाँ के सांसद कौन है? उस समय कहाँ थे? एसी में सो रहे। अखिलेश यादव कहाँ थे? अखिलेश यादव कोरोना काल में कहाँ थे? 1.5 करोड़ 1.50 लाख थे आजमगढ़ की जनता को छोड़ करके कोरोना में कहा। हमारे बाद आप बोलिएगा कोरोना में कहा थे उसका अरे जवाब सुन देते लीजिए। चलिए। 1 करोड़ 50 लाख रुपया हमारी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। थे कहाँ ये अरे भाई बताएं। साहब, मुझको तो बोलने दीजिए। झांकने तक नहीं आए। आप बोल लीजिए। आते आप लोगों क्या है? देखो आप वही लोग बोलिए। बोलिए, लेकिन हम लोगों को बोलिए। आप तो मीडिया से आजमगढ़ से लड़ने आप नहीं बोलिए। कोरोना में कहा थे। ये गलत है। आपसे पूछेंगे वो, आप बोलिएगा। सांसद केवल एक काम कर रहे हैं, बारी बारी तो पूछेंगे। अभी आपने देखा है खाली यानी कि एक लिस्ट निकली है। जी एक लिस्ट में जी प्रत्याशी कौन जी जो इस प्रदेश को, इस देश को लूटेगा, इस जनता के छाती पे पैर रखेगा, उसको लिस्ट में इनका नाम नंबर 1 पे रखा गया है। ऐसे ही लोगों की सोच है कि जब हम लोगों ने, हमारी सरकार आई तो गुंडा, मच्छर और माफिया साफ करने का काम किया, फिर उनको पनाह देने का काम अगर किसी ने कहा है तो ये लोग कर रहे हैं। यही इनके लोग हैं कि बरोबर 5 साल में ये केवल एसी में शूट करके और उन सबों को, माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रहे थे और इसीलिए उनको लाने के लिए फिर ये काम कर रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी लिस्ट बना रहे हैं। बेटा इनके यही चरित्र है, बेटा उस लिस्ट को फाड़ के दूसरी लिस्ट बना रहा है। क्या कहना है? मतलब संस्कारित व्यक्ति नहीं है। ये है दोनों जने लोगों का संस्कार के संस्कार कहाँ है? बाप के एक मैंने सर पे कदम रखने का काम बेटा कर रहा है। ये है चरित्र और चेहरा। आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश का विकास कैसे होगा जब चेहरा और चरित्र दोनों इस तरीके का है कि अपने बाप के कंधे पे ही लात रख रहा है। वो अभी हम जवाब ले लेते हैं। वरिष्ठ नागरिक हमारे साथ हैं। आरोप लगा है कि अखिलेश यादव जी लापता थे आजमगढ़ सदर से, जहाँ सांसद थे। क्या कहना चाहेंगे बाबू? तो सही है जी जिस वक्त कोरोना काल था, जी जब प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनाव क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे थे, तब हमें लगता है कि इन पूरे समय में वो एक बार या 2 बार तो आए, और कोरोना काल में तो पता ही नहीं था कि वो कहाँ थे। सच्चाई तो अस्पताल को कई करोड़ रुपया दिए। 1 मिनट सदर अस्पताल को कई करोड़ रुपया दिए अखिलेश जी। आप सही कह रहे में भी दिए हैं। अखिलेश जी। आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने पैसा दिया, लेकिन सवाल है कि वो कहाँ थे। पैसा और उनके में अंतर है। सवाल उन्होंने ये लोग थे यहाँ, उनके लोग हैं। बात होगी आपसे, बात होगी, सारे लोग लगे आपसे बात होगी। मैं एक लाइन की बात कह रहा हूँ। जी बाबू जी छोड़ के। इन्होंने ये पूछा जी कि हमारे सांसद कहाँ थे। उसका जवाब है कि आपके सांसद लापता थे। जगह जगह पोस्टर लग रहा था कि हमारे सांसद कहाँ हैं। चल आप पता रहते हैं तो क्यों जनता उन्हीं पसंद कर रही है? इसलिए कि जब हम जात, धर्म, मजहब पर वोट देंगे तो यहाँ व्यक्ति का तो कोई मतलब है नहीं। यहाँ तो जिसकी जात ज़्यादा होगी, जिसका समीकरण ज़्यादा होगा, वो जीतेगा। अगर विकास की बात करिए, मैं देखिए अगर सच्चाई में, आप लखनऊ जाते थे कै घंटे में? 6 घंटे में। 3 घंटा गोरखपुर। चाहे अखिलेश ने इसकी बुनियाद रखा हो जी, लेकिन पूरा योगी ने किया। आज 2 घंटे से 2.25 घंटे में जा रहे हैं। कल यहाँ पे हवाई अड्डा शुरू होगा, ये विकास होगा। उसमें अकेले समाजवादी या भाजपा के लोग नहीं जाएंगे, सारे लोग जाएंगे। दिल्ली बम्बई करीब होगा। मैं बात अखिलेश जी की हो रही है, तो उस पीरियड में अखिलेश जी भी नहीं आए और मुलायम सिंह ही कभी सांसद रहे, वो भी नजर नहीं। अच्छा, आम जनता ये सदर की जनता कहती है कि अखिलेश जी सांसद थे, नहीं आए, लेकिन कुछ व्यक्तिगत लोगों के आते जाते थे रही बरही। क्या कहना? अरे आइए भाई, देखिए पहली बात तो भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा। 1 मिनट देखिए भाई, आप लोग बोलते हैं तो हम लोग नहीं, हम चुप रहते हैं। चुप रहने का परिचय दीजिए। कहने का मतलब है, आपने कहा कि मच्छर और अपराधी प्रदेश छोड़ के चले गए। जिस वक्त में अपराधियों के द्वारा किसानों के शरीर पे रौंदा जा रहा था गाड़ियों से, और मंच पर जाके टेनी बैठा था। 1 मिनट रुक जाइए भाई, मैं बता रहा हूँ। अरे ये क्या पूरी बात हुई? नहीं कर लो, आप उन्हीं से कर लो। ये क्या है? आप पूरी बात सुने नहीं मेरा? अरे रुक जाइए, मुझको सुन ले, कह लीजिए, आप कह लीजिएगा। मेरा कहना, जब टेनी बैठा था, अमित शाह कह रहे हैं कि दूरबीन में मेरे, अमित शाह कह रहे हैं कि दूरबीन में मेरे जो है अपराधी दिख नहीं रहा, लेकिन वो टेनी को नहीं खोल पाए। क्योंकि टेनी कहाँ था? टेनी को पूछ रहे थे, टेनी नहीं जो हुआ था। है वही ये लोग कह रहे हैं। इन लोगों के समय
गुंडा अगर जो मेन गुंडा था इन लोगों के बगल में बैठा था, उन लोगों को ये परवरिश दे रहे थे। आज जो कर रहे हैं जेल में है, इन लोगों को पता नहीं, अगर पता होता तो नहीं करते। जो जेल में है, जो दोषी है वो जेल में है। तेनी कहाँ है? सदर विधानसभा तेनी को जनता पूछ रही है, जनता क्या चाहती तेनी को लाइए, इंसाफ, इस्तीफा दिलवाइए। है? 40 साल से तेनी से इस्तीफा दिलवाइए तो हम जानते हैं। विधायक वो अपने गांव की सड़क आज तक नहीं बनवा पाए 40 साल में, अपने खुद के गांव की नहीं बनवा पाए। मैं आपसे कहता हूँ, आप मीडिया के आदमी हैं, निष्पक्ष है, आप उनके गांव का जाकर के वीडियो बना लीजिए। अगर उनके गांव में एक भी सड़क आपको सही मिल जाए तो कहिए। तो 40 साल से दुर्गा प्रसाद यादव ने विकास नहीं किया, इस मुद्दे को लेकर इस बार वह सदर विधानसभा में घूमे। जातिगत मुद्दा बस एक ही मुद्दा है, उसके बाद कौन सा मुद्दा है? तो क्या कोई मुद्दा हो तो बताइए। जातिगत से चुनाव जीत जाते हो? जातिगत से चुनाव नहीं जीतते वो ठीक है, लेकिन इस बार भाजपा इस बार जो है परिवर्तन पक्का है, 100% परिवर्तन होगा। आप देख लीजिएगा, प्रदेश में तो एकदम तय है, आजमगढ़ में भी परिवर्तन होना तय है, और परिवर्तन विकास के मुद्दे पर ही होगा। अब विकास की बात करें तो 40 साल में दुर्गा कहाँ विकास हुआ? 40 साल में कहाँ कौन सा काम किए हैं बताइए? हम तो कभी नहीं देखे कि कोई वीडियो आ गया हो, जनता के बीच का वीडियो आया हो। तो भाई आज सोशल मीडिया का जमाना, भाई साहब आप बोलिए, अरे ठीक है, आप बताइए। एक मिनट, कौन सी ऐसा विकास दुर्गा प्रसाद यादव ने किया है 40 साल में? जनता के बीच में कोई कभी भी जनता के बीच में गए बताइए, दिखाइए कोई वीडियो हम लोगों को। हमारे सब नेता जाते हैं, पूरे आजमगढ़ के गरीबों के विधायक हैं, गरीबों के मसीहा हैं। ये विकास की बात रही है तो एक एक ईंट पर, आजमगढ़ के एक एक ईंट पर समाजवादी का नाम लिखा है विकास की ईंट पर। और ये लोग जुमलेबाजी करने वाले लोग हैं, जुमले पढ़ा करके जो है सरकार में आना चाहते हैं। ये लोग अगर 40 समाजवादी का नाम रखा गया तो माननीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी के विकास काम को निकाल दिया जाए, तो कोई एक ऐसा काम बताइए इन भाजपा के लीडरों को कि जिससे वह जनता के बीच में हो कि दुर्गा प्रसाद यादव ने इस कार्य को किया। एक काम बताइए इनके सामने, एक काम बताइए। तमाम काम है। ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके गाँव में तमाम सड़कें बनी है, इनके सामने बताइए। विरोधी उदाहरण करेंगे, तमाम सड़कें बनी। शहर के नेता है, बताएंगे शहर के। आइए हम बता देंगे आपको। हमारे माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी बड़े भाई, एक सड़क पे वो रहते हैं, पीठ पीछे मैं रहता हूँ जी, और मेरे सभासद क्षेत्र में वो आते हैं, मैं उनको प्रमाणित करता हूँ भाई। और मैं प्रमाणित ये करता हूँ कि उनके बगल की गली को मैं बनवाता हूँ, और हरिऔर नगर तक की सड़क 2500 साल से नहीं बनी थी। वो जब मैं नगर अध्यक्ष हुआ, केशव मौर्य जी से पास कराया, वो सड़क बनी। मैं तो नहीं जानता कि अपने होशो हवास में किसी भी सड़क में हमारे माननीय विधायक जी पैसा दिए हो या अपने बगल बगल की सड़क बनवाए हो। अभी आप देखिए लिंक रोड जो हर्रा की चुंगी बिलरिया की चुंगी था, उसको मैंने बनवाया। अरे ये क्या करेंगे? ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे बड़े भैया हैं, ये बार बार आएंगे और कुछ नहीं करवाएंगे, जाति से जाति को भिड़ाएंगे। और ये मुख्यमंत्री अखिलेश जी की बात मत कीजिए। अखिलेश जी तो बेचारे हैं, उनके पिताजी जो हम लोगों ने बड़े शिद्दत से उनको बनाया था सांसद, उनको हमको लालटेन लेके खोजना पड़ा। लालटेन हम वो भी मिले नहीं, लालटेन लेके खोजना पड़ा। दिन में टार्च लेके खोजते थे, और ये चस्पा जब हम लगाने लगे तो हमको पुलिस पकड़ ले गई। अब बताइए, हम वो ये कह रहे थे खोजो मुलायम जी को पाओ इनाम। अब बताइए, ऐसे सांसद को हम खोज नहीं आज हम बता रहे हैं, पूरी बात सुनिए। जनता को अपने सांसद को खोजना पड़ रहा है, फिर भी जनता उन्हीं सरासर गलत है। अरे कहाँ है? मैं आपको बता दूं, देखिए आप खाली खड़ा करा के खाली वो दूसरे हिसाब से ये गलत है। अस्पताल नहीं दिखाया हमारे यहाँ आ गई। जातिवाद कौन कर रहा है? राष्ट्रवाद नहीं कर रहे हैं लोग, उसको जातिवाद से तोपने का काम इन लोगों ने। आपकी करने मतलब समाजवादी के लोग जातिवाद, केवल जातिवादी करते हैं, और इसी जातिवाद से लड़ा करके ये लोग कहीं ना कहीं, मैं तो कहा ना, अपने यादव थी,
और यहाँ आ गई तो लिस्ट हो गई। ये इन लोगों का जातिवाद हुंडावाद। आपके सांसद का लापता होने का पोस्टर आजमगढ़ में लगा, एक मिनट। क्या वजह, क्यों लापता अरे रहते हम हैं? बता दे रहे हैं, देखिए पूरी बात सुनने की आदत डालिएगा जी हाँ। और बीच में कोई बोलेगा नहीं। इन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात कहा कि जब तक कोई भी नेता जब तक बीजेपी में रहता है वो सदाचारी रहता है, और जब बीजेपी को छोड़ के अगर वो किसी दल में चला जाए, मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो वो जो है देशद्रोही हो जाता है। और जब तक ओम प्रकाश राजभर आपके साथ थे, बीजेपी के साथ थे, तब तक इनके साथ अच्छे थे, इनकी रिश्तेदारी खूब अच्छी चलती थी। आज जब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ, सेकुलर पार्टी के साथ आ गया तो देशद्रोही हो गया। तो आप काउंटिंग कर लीजिए, इस आजमगढ़ के अंदर जितनी बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जितनी बार दस्तक दिए हैं, ये क्या बात करेंगे? जुमले से सरकार आ गई, लेकिन जमीन पे प्रधानमंत्री से ज्यादा आजमगढ़ में आए अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री। देख लीजिए, आम रिकॉर्ड देख लीजिए, जितनी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं उतनी बार आप नहीं आए हैं। जुमले से चलेगा, जुमले से जो तुझे पसंद हो बात कहेंगे, अब दिल को कहो रात को रात कहेंगे, इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। ये ओम प्रकाश चले गए। भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद ओम जनता बदलाव चाह रही है। ने जो शब्द का यूज किया था उसको उनको डांटने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के सचिव प्रधानमंत्री ने किया था। इसी तरह आपको नहीं क्या कहा था बताइए? और उन्होंने कहा था कि जो अगर सपा को वोट देगा वो अपनी माँ और बहन के साथ घाट करेगा। मेरे पास एक मुद्दा है। हमारे नेताओं ने उनको डांटने का काम किया था, जिससे नाराज हो गए थे वो, और ये लोगों ने उसी घाट को किस तरीके से अपने में मिला लिया। क्या वो अब सुन लीजिए, एक सवाल आ जाइए मेरे पास, आ जाइए। ओम प्रकाश आइए ना भाई, क्रॉस कर नहीं नोटेड पॉइंट। जब आप क्रॉस पे आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर कब बोले थे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, जब आपके वॉशिंग मशीन में नहा रहा था ओम प्रकाश राजभर, तब वो दूसरे दल पे कमेंट कर रहा था। जिस समय मैंने कहा, जब ओम प्रकाश राजभर जब दूसरे दल में चला गया, वो गलत है। जब आपके नहीं आपके पास वॉशिंग मशीन है, आपके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है कि आजाद नेता है। अगर आजाद नेता अगर बीजेपी के वॉशिंग मशीन में नहा ले तो हम देशभक्त हो जाएंगे। अगर वॉशिंग मशीन का हम विरोध करेंगे देशद्रोही हो जाएंगे। ये बताएं कि राष्ट्रवाद की जो परिभाषा बताता है, तो राष्ट्रवाद ये राष्ट्रवादी है। एक भी महापुरुष देश के लिए लड़े हैं, इसने देश को तोड़ने की बात करता है। मैं अपने भाई से मैं आजमगढ़ की बात कर लेता हूँ। आजमगढ़ में अभी हमने हरमन मिश्रा जी से, आजाद नेता से बात करने के पहले पता किया तो एक नाम आता है जिला उपाध्यक्ष हरमन मिश्रा जी का, जो विधानसभा गोपालपुर से भी दावेदारी कर रहे थे। क्या वजह कि अखिलेश यादव वहाँ आ रहे हैं? देखिए हम बता दें, शांति से सवाल आपको बता दूं क्या है, कहीं सिर्फ इतनी दर्दक है कि एक ही जगह से नहीं आ रहे। आप लोग इसको देखिए, मैनपुरी खोज रहे हैं, इटावा खोज रहे हैं, आजमगढ़ खोज रहे हैं। ये मैंने खोजने में आचार संहिता लगने में कितना समय हुआ जी, और काफी समय हुआ। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको ये सीट अभी वो खोजने में कि कहाँ से मेरी सीट निकल जाएगी, जनता ऐसा ना हो कि हमें नकार दे, आजमगढ़ की जनता न नकार दे, सफाई की जनता न नकार दे। अभी तक और ना तो इन्होंने एक बयान दे दिया कि मैं आजमगढ़ की जनता से पूछ करके अपना कहीं न कहीं अपना मेरे परिवार की बात है भाई, से मैं पूछूंगा क्यों गोपालपुर आना चाह रहे हैं? से बात लीजिए, मेरे घर की बात दूसरा बताएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। ये हमारे दल का मामला है, मेरे दिल का मामला है, दूसरा आदमी क्यों बताएगा भाई? मेरे परिवार का मामला हम बताएंगे। से लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के पहले आदमी सेफ सीट को
उन्होंने जो पिछला अपना आंकड़ा देखा, जिसमें वो चुन के लोकसभा में गए, उसमें उनको सबसे ज़्यादा लीड मिली थी गोपालपुर से। इसलिए वो गोपालपुर सीट को खोज रहे हैं, इसीलिए वो मैनपुरी सेफ सीट के खोजने के चक्कर में ये गोपालपुर आ रहा है। तो वहाँ का विधायक भी गोपालपुर समाजवादी के है, क्या वो नाराज नहीं होंगे? क्या नाराज कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अपनी सीट पर लड़ रहे हैं, नाराज नहीं है। पूरी जनता नाराज है इस समय भाई। गोपालपुर के अरे सुन लीजिए भाई, देखिए कोई बोलता आप बोलिए। गोपालपुर के विधायक ने जिंदा दिल्ली का परिचय दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं तो कह रहा हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुबारकपुर से चले आए, क्योंकि 92 से अब तक गठबंधन में एक बार हम लोग जीते थे। हम चाहते हैं रुके भाई, हमारे यहाँ हमारे यहाँ 10 में 10 पूरी हो जाए, 10 पूरा हो जाए। हम चाहते हैं कि अगर मुबारकपुर से चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ जाए तो हम 10 का 10 हमारे जो है लोग जीत जाएंगे। हम इसलिए चाह रहे हैं। और सुन लीजिए, गोपालपुर की बात है तो गोपालपुर विधानसभा में नफीस अहमद ने इंसानियत का परिचय दिया। नफीस अहमद ने कह दिया कि मेरे घर में आप चले आओ। ये नफीस अहमद पुकार रहा है। मैं नफीस अहमद को समाजवादी पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, जो विधायक होते हुए, वहाँ का सिटिंग विधायक होते हुए वो कह रहा है कि अरे मैं बताता हूँ, ये दर्द तो हमको मुरली मनोहर जोशी का बताए, विनय कटिहार का दर्द बताए, सुषमा स्वराज का बताए, आडवाणी जी का बताए। सहमी हुई है झोपड़ी बारिश की खौफ से, सहमी हुई है झोपड़ी बारिश की खौफ से, और महलों की आरजू है बरसात तेज हो। जिनको ये लगता है कि संसदीय क्षेत्र मेरा आजमगढ़ की 5 सीट हम एकदम बुरी तरीके से हार रहे हैं, तो उसमें क्या करें? तो कहीं ना कहीं तो उसको जीतने का वो है। तो एक जुमला फेंक दिया इन्होंने, इसके पहले आप जीते थे। मैं आजमगढ़ से लड़ना चाहता हूँ, आजमगढ़ की जनता बताए। अरे आजमगढ़ के लिए नया उसके बाद नया है मेरे परिवार का डिसाइड करके कन्नौज चले गए, कन्नौज से लड़ेंगे। मेरा परिवार का मामला है, तो मुंह की धूल खा के जाते। चलिए इस बार क्लियर हो जाएगा। आपने सदर विधानसभा में आजमगढ़ के माहौल को देखा है। नहीं, इस बार जनता यहाँ रही है। अखिलेश आइए, जनता अखिलेश को